प्यारा सा घर है आपका। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मैं जब से बॉर्न हुआ था तभी से। और आप घर में मेरे साथ सबसे छोटे हैं? सबसे छोटी हूँ मैं घर पे। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 7 भाई बहन है, मतलब Okay. 5 भाई 2 बहन, जिसमें मैं सबसे छोटी हूँ। सारा परिवार साथ ही रहता है यहाँ पर? बाकी बड़े भैया लोग जॉब करते हैं तो वो बाहर रहते हैं। तो सबसे छोटी मैं भी हूँ अपने घर में। अरे वाह। और मुझे पता है मैं बहुत पैम्पर्ड हूँ। आप हमेशा लाडली रही हैं घर पे? बिल्कुल, जब भी घर पे आती हूँ मैचेस वगैरह खेल के तो हमेशा वही मम्मा डैडी पूरी फैमिली का प्यार मिलता है और फिर सब एंजॉय करते हैं। और लाडली तो शुरू से ही रही हूँ। बड़े भाई सुमीत को खेलते देख दीप्ति की बॉल और बैट से पहचान अपने आप बन गई। सिर्फ 9 साल की उम्र में दीप्ति ने क्रिकेट को सिर्फ खेलना नहीं बल्कि जीना शुरू कर दिया। कई समय तक सिर्फ मेंस क्रिकेट को सीरियसली लिया जाता था। व्हाट अबाउट यू? क्या आपको भी ऐसे कोई चैलेंजेस आए जहां ये कहा जाता था लड़की होकर? देखिए, स्टार्टिंग से ही लोग मतलब जो नेबर्स थे वो लोग हमेशा बोलते थे कि अरे भाई साहब आप अपनी बच्ची को कहाँ भेज रहे हो और क्रिकेट लड़कियों का गेम नहीं है। तो मीन्स स्टार्टिंग से ही ताने सुनने को बहुत मिलते थे, लेकिन आज वही लोग आके वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, माला पहनाते हैं, फ्लावर्स एंड ऑल बुकेज देते हैं। तो वो चीज़ हम लोगों ने ही चेंज करी है, क्योंकि पहले जो चीज़ नेगेटिव होती थी पॉजिटिव हमने जब उसको शिफ्ट करा तो आई थिंक अगर फैमिली का अगर इस चीज़ में सपोर्ट नहीं होता और पेरेंट्स उन लोगों की बात मानते तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती। किट बैग लेके जब मैं जाता था तो दीप्ति की जिद ये होती थी, ये भैया इतना बड़ा किट बैग लेके कहाँ जाते हैं खेलने, मुझे वो देखने जाना। तो पापा जी ने कहा कि दीप्ति को भी ले जाना। हम निकल गए स्टेडियम के लिए और वहाँ पहुँचे। मैंने दीप्ति को जस्ट स्टेयर्स पे बिठा दिया था, मैं अपना नेट प्रैक्टिस के लिए चला गया। बैठी हुई थी स्टेयर्स पे और भैया खेल रहे थे। तो एक बॉल आता है सडनली मेरे पास, तो मैं उसको पास करती हूँ, ऐसे ओवर आर्म थ्रो करती हूँ तो वो डायरेक्ट हिट स्टंप को जाके लगता है। और वहाँ पे जो भी आजू बाजू लोग होते हैं तो वो भैया को बोलते हैं कि अरे आपकी बच्ची है, इसको क्रिकेट खिलाओ आप। तो तब से ही मतलब मेरी जर्नी क्रिकेट के लिए स्टार्ट हो गई। फिर सब लोग देखते ही रह जाते हैं कि ये इतने छोटे से बच्चे ने थ्रो किया है और पता लगता है कि ये लड़का नहीं लड़की है। तो सभी का कहना वहाँ ये था कि ये तो आगे चल के ज़रूर खेलेगी। उनका अगर मैं बताऊँ तो लक्ष्मीपति बालाजी जैसा उनको बोला जाता था, बिकॉज उनका फेस भी मिलता था, स्विंग भी वैसा होता था बॉलिंग में। लेकिन उन्होंने क्रिकेट छोड़ा बिकॉज ऑफ मी, कि मतलब मेरे ऊपर कितना ध्यान दे सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा जॉब भी ज्वाइन किया थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद जब वो घर पे आते हैं तो देखते हैं कि दीप्ति की प्रैक्टिस रेगुलर हो नहीं पा रही है, तो जॉब स्किप करके फिर उन्होंने पूरा फोकस मेरे ऊपर ही किया। सुमित ने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते एक स्टेबल जॉब ढूंढी और अपने क्रिकेट के पैशन को पीछे छोड़ दिया। लेकिन जब उसने अपनी छोटी बहन का क्रिकेट के प्रति जुनून, टैलेंट और भूख देखी तो इस बार सुमित ने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि दीप्ति एक दिन इंडिया के लिए खेल सके। उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना वक्त, अपने सपने, सब कुछ अपनी बहन के क्रिकेट को समर्पित कर दिया। मैंने कहा पापा सब लोग कहेंगे तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि मैं जॉब छोड़ के अब घर बैठता हूँ। अच्छी खासी जॉब चल तो रही थी, ये क्या फालतू का डिसीजन ले लिया, क्यों ही कोर्स कराया था और अब बेटा घर पे फ्री बैठा है। हमें फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है, आप क्या डिसाइड कर रहे हो आप वो बताओ, हम आपके साथ हैं। 2 साल मैंने मांगे थे घर से और कृपा है ईश्वर की ऐसी और मेहनत है दीप्ति की स्पेशली कि वो डेडिकेशन उसने दिखाया, वो डिसिप्लिन, डिवोशन। 1.5 साल के अंदर ही सर वो एक गुड न्यूज़ मेरे को नवंबर 2014 में मिली कि दीप्ति इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हो गई है। ये ऐसा मोमेंट था कि यकीन मानिए वो दीप्ति नहीं खेली हो, किसी ने बोला हो कि आप सिलेक्ट हो गए इंडिया टीम के लिए, ये अंदर से वो फीलिंग थी मेरे लिए। मैं भी हमेशा से चाहता था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, सभी का ड्रीम होता है, लेकिन कुछ ईश्वर ने आपके लिए लिखा होता है, वो डेस्टिनी होती है, वो वैसे ही जाती है। मैं नहीं खेल पाया लेकिन दीप्ति खेली।